आप आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज का हमारा मेन टॉपिक है 2023 हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन 20 में 20। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मेरे पास तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित विधा किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है मेरे पास, तो ऑप्शन पहला है क्या, निबंध है। बी क्या है मेरे पास, तो यत्रवृत्त है। और सी क्या है, आलोचक है। सी क्या है, आलोचना है। चौथा क्या है मेरे पास, तो स्मरण है। क्या है मेरे पास, तो स्मरण। तो इसमें क्या सही हो जाएगा मेरे पास, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या यात्रावृत्त है, जो सागर की लहरों पर डॉक्टर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित रचित किस विधा की रचना है। क्या यात्रावृत्त की है। तो अब आता क्या है मेरे पास, तो दूसरा प्रश्न को देखते हैं मेरे पास, तो आपके बीच में अच्छे से ध्यान से। आकाशदीप और ममता कृति है। क्या है मेरे पास, तो आकाशदीप और ममता कृति है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है। पहला है क्या, ए जयशंकर प्रसाद। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रेमचंद। चौथा दिनकर। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो दूसरे में क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। क्या सही होगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। अब आता है क्या मेरे पास, तीसरा प्रश्न। क्या आता है, तीसरा प्रश्न को अच्छे से बड़े करके हम आपको दिखा रहे हैं मेरे पास, तो क्योंकि आपको दिखने में कोई तकलीफ न हो, इसलिए मेरे पास तो वीडियो को पूरा ध्यान से और अच्छे से बारीकी से देखिएगा। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। क्या है मेरे पास, तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। एक पहला है क्या, कहानी। दूसरा उपन्यास। तीसरा निबंध। चौथा काव्य। तो क्या है मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर ए कहानी है। क्या है मेरे पास, तो कहानी। अब आता है क्या, चौथा प्रश्न। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। मेरी तिब्बत यात्रा कृत है। एक पहला क्या है, राहुल राहुल सकृत्यान। दूसरा जयशंकर प्रसाद। तीसरा जैनेन्द्र। चौथा अज्ञेय। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राहुल सकृत्यान। क्या मेरे पास, तो राहुल सकृत्यान। अब आता है क्या मेरे पास, तो पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है। क्या मेरे पास, तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए निबंध। दूसरा क्या है, नाटक। तीसरा उपन्यास। चौथा कहानी। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए निबंध की है। अब आता है क्या मेरे पास, तो छठवां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या मेरे पास, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार है। और तीसरा क्या है मेरे पास, और रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और चौथा क्या है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। क्या है, विख्यात है। तो मेरे पास इसमें आपका कैसे होगा, ऑप्शन नंबर सी यही बैठ रहा है अच्छे से। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यही राइट है। क्या है मेरे पास, तो यही राइट आंसर है। अब आता क्या, सातवां प्रश्न। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। ए धर्मवीर भारती। दूसरा जयशंकर प्रसाद। तीसरा अज्ञा। चौथा इलायची जोशी। तो क्या मेरे पास, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, धर्मवीर भारती। क्या, धर्मवीर भारती। अब आता है कि आठवां प्रश्न। चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह है। पहला रामचंद्र शुक्ल। दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा यशपाल। चौथा जैनेन्द्र। तो क्या सही हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है, रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह है। अब आता है क्या मेरे पास, तो नौवां प्रश्न। गबन उपन्यास है। क्या, गबन उपन्यास है। पहला प्रेमचंद। दूसरा निराला। तीसरा प्रसाद। चौथा अज्ञेय। तो क्या है मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का गबन उपन्यास है प्रमुख। अब आता है क्या मेरे पास, तो दसवां प्रश्न प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। पहला आत्मकथा। दूसरा जीवनी। तीसरा कहानी। चौथा नाटक। तो क्या सही हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर ए
आत्मकथा। कोई अपने घर के बारे में बताएगा तो अपना वो आत्मकथा ही कहलाएगा। अब आता है 11वां प्रश्न। अंजलि काव्य के रचयिता, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। पहला वियोगी हरि, दूसरा ये क्या है मेरे पास, तो दूसरा है क्या मेरे पास, तो दूसरा राहुल राम कुमार वर्मा, तीसरा क्या है, ये क्या है मेरे पास, वो तीसरा है, तीसरा क्या है विष्णु प्रभाकर, चौथा क्या है राम नरेश त्रिपाठी। तो क्या सही हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, क्या 11वां में क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वियोगी हरि। अब आता है क्या हमारा 12वां क्वेश्चन। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में लिखते हैं, हिंदी धर्म के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में लिखते हैं। तो क्या मेरे पास ऑप्शन नंबर ए पहला क्या है राजस्थानी और वह ब्रज ब्रज भाषा, और दूसरा क्या है राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, तीसरा राजस्थानी व आधुनिक भाषा, चौथा खड़ी बोली। तो अब इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी व ब्रज भाषा। अब आता है क्या हमारा 13वां प्रश्न। क्या मेरे पास तो 13वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, इसमें से छायावादी युग के प्रमुख कोई लेखक है मेरे पास तो। पहला यशपाल, दूसरा वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से राम कुमार वर्मा छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अब आता है हमारा 14वां प्रश्न। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है मेरे पास तो। पहला मेरी जीवन प्रवाह, दूसरा मन की बातें, तीसरा मेरी असफलताएं, चौथा क्या है नए पौधे। तो इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं। अब आता है क्या मेरे पास तो 15वां प्रश्न। अब आता है क्या हमारा 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित लेखकों में से हिंदी साहित्य के पिता किसे कहते हैं मेरे पास तो। निम्नलिखित लेखकों में से हिंदी साहित्य के पिता किसे कहते हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा क्या है मेरे पास तो, ये क्या है मेरे पास तो तीसरा है, क्या है तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है क्या हमारा 16वां। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। क्या है मेरे पास अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ए पहला क्या संस्मरण, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा नाटक, चौथा कहानी। तो क्या सही हो जाएगा इसमें आपका सी, तीसरा सही हो जाएगा, जिसे हम सी भी बोलते हैं या तीसरा भी बोल देते हैं। तो हमारा क्या सही होगा, तीसरा नाटक। अब आता है हमारा 17वां प्रश्न। तितली उपन्यास है, क्या मेरे पास वो तितली उपन्यास है। पहला क्या है जयशंकर प्रसाद, दूस, दूसरा क्या है मेरे पास, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, यह क्या है तो तीसरा है, और ये क्या है दूसरा है। तो ये दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, दूसरा क्या है जैनेन्द्र, तीसरा प्रेमचंद, चौथा यशपाल। तो इसमें होगा क्या सही होगा मेरे पास तो, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। क्या मेरे पास तो जयशंकर प्रसाद। अब आता है क्या 18वां प्रश्न। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है मेरे पास तो। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। पहला उपन्यास, दूसरा नाटक, तीसरा आत्मकथा, चौथा काव्य। क्या मेरे पास तो चौथा काव्य। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या उपन्यास है। क्या है मेरे पास तो उपन्यास है, उपन्यास है। अब आता है 19वां प्रश्न। मात्र दो प्रश्न रह गए हैं मेरे पास, तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। पहला ईसा अल्लाह खा, ईसा अल्लाह खान बोले या खा बोले, और दूसरा प्रेमचंद, तीसरा लाला श्रीनिवास दास, चौथा सदाशुख लाल। तो इसमें आपका क्या सही जगह मेरे पास तो, इसमें आपका तीसरा क्या सही जगह ऑप्शन नंबर तीसरा लाला श्रीनिवास दास, यह क्या है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अब आता है हमारा 20वां प्रश्न मेरे पास, तो इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से वीडियो को अच्छे से बड़े करके हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, और आपको इसका उत्तर देना है और कमेंट करना है वंदे मातरम।
20वां प्रश्न पढ़ते हैं। भारत दुर्दशा रचना है, मेरे पास भारत दुर्दशा रचना है। मेरे पास इसमें जब भारत ही बोला जा रहा है तो कुछ तो इसमें आपको मिल रहा है, ध्यान से देखा जाए अच्छे से तो। पहला क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा भूषण, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास। तो ध्यान से देखें तो मेरे पास इसमें आपको भारत और भारतेंदु, इसमें कुछ आपको फर्क लग रहा है। तो क्या हमारा सही हो जाएगा इसमें, हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो आशा करते हैं मेरे पास तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल पर इतने टाइम तक रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।